अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको ईद मुबारक, क्योंकि मसरूफियात इतनी थी कोई वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन अभी रिसेंटली जो है मुझे पता चला है कि मलिक सजाद साहब को जो है वो अरेस्ट कर दिया गया है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा था कि आपने किसी के ऑफिस को देख के, किसी के टिकटॉक अकाउंट को देख के आपने किसी बंदे पर भी यकीन नहीं करना है, क्योंकि TRC इस वक्त नहीं बन रही, और जिनकी बन भी रही हैं वो देख रहे हैं, इसका रिकॉर्ड देख रहे हैं कि ये आया, ये कितने अरसे से ये TRC बना रहे हैं। रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने TRC के लिए अप्लाई किया है, तो उसने 2 साल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसका जो है 1 साल का TRC उन्होंने अलाउ किया है। तो वजह ये थी कि उसके यहाँ पर 5-6 साल हो गए और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद फिर बात। Yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Siyasetin güncel başlığı bayramda da önceliğindeydi. Geri dönüşlerle ilgili son rakamı da paylaştı जो वीजा आपके पास है उसके मुताबिक आप अपना जो है वो İddiaya göre İstanbul'da yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle oturma ve çalışma izni aldılar. Polis danışmanlık şirketinin oyununu bozdu. 5 şüpheli yakalandı. Cezaevinden. Danışmanlık şirketinin sahibi Pakistan uyruklu bir kişiyle şirkette bulunan yine Pakistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından 3 kişi serbest bırakılırken resmi belgede sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet suçlarından hakkında adli işlem yapılan şirket sahibiyle bir kişi hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca firmaya sigortasız işçi çalıştırmaktan ve vergi kanununa aykırı hareketten 45 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin Öte yandan İl Güç İdaresi tarafından 1 Ocak'la 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında 11.936'sı Afganistan, 2.853'ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25.644 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu yabancıların 8.773'ü ülkelerine sınır dışı edilirken 12.684'ü ise sınır dışı işlemleri जी आपने देखा है, और उन्होंने बाकी वजूहात भी बताई कि जो है लोग जो है उसकी जो है अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक सजाद, और इस चीज़ के ऊपर भूल गए थे लोग, उसके ऑफिस को देख के भूल गए थे। भाई आप पराए मुल्क में रह रहे हो, तुर्की गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि आपने यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट की, आपने यहाँ पर कितना खर्चा किया है। वो ये देखती कि बंदा लीगल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने जो है ना लोगों को, इसमें वीडियो में बताया गया कि लोगों को नकली एड्रेस, नकली नफूस बना के दिए हैं, जिसकी वजह से जो है उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगी जिन्होंने अब TRC बनाया, वो दोबारा रिन्यू करने जाएंगे, उसका डेटा देखेंगे इस बंदे ने किस थ्रू जो है अपनी फ़ाइल जमा करवाई थी। और जिन्होंने जो है मलिक सजाद साहब से जो है ना अपनी के थ्रू अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई थी, तो उनका तो अभी मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन गलत काम का गलत नतीजा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ऑफिस खोल के वो बंदा बैठा हुआ था, किसी को शक भी नहीं था कि यार ये ऐसा काम कर सकता है। लेकिन आप गैर मुल्की हो, आप यहाँ पर रह के अगर फ्रॉड करोगे पकड़े जाओगे, और वैसे भी तुर्की के हालात बहुत ख़राब है। कल की बात है कि कल हम जो है ईद में घूमने गए थे, और उसमें जो है ना हमारी आंखों के सामने 15-20 बंदों को जो है ना गाड़ी में डाल के डिपोर्ट कर दिया गया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक और वजह भी डिपोर्टिंग की शुरू हुई है, क्योंकि लोग की वीडियोस बना रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, लड़कियों की वीडियोस बना रहे हैं, उनमें पाकिस्तानी और अफ़गानी और इंडियंस और बंगाली शामिल हैं जो वीडियोस बना रहे हैं। लड़कियों की टिकटॉक के ऊपर खंजर हथियार दिखा रहे हैं, और यूं करके वीडियोस बना रहे हैं, जिनकी वजह से जो है ना इनको ट्रेस किया जा रहा है, और इनको जो है ना जहाँ पर भी ये हैं इनको ट्रेस कर लेते हैं, उनको उठा देते, चाहे आप कंपनी में हो या घर पे हो, ट्रेस करके जो है उनकी वजह से बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, आपको जिससे पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि आप किसी के ऊपर इतबार मत करें, भले वो जितना बड़ा ऑफिस खोल के बैठा हुआ है। आप पहले माहौल देख रहे हैं, तुर्की की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं, उसमें देखें कि आजकल हालात क्या चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा नाम जो तुर्की में कितने लोगों के लिए काम करते थे, उनने को अभी ऐसा कांड किया। हम किसी के जहन में था कि ये बंदा अरेस्ट होगा, लेकिन तुर्की है, गैर मुल्की, हम उनके मुल्क में नहीं है, वो जो करना चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों, तुर्की की नई अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको हर वक्त पर मिलती रहे।